अब हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के खतरों की। ईरान पर हमले की चेतावनी देने वाले अमेरिका ने फिलहाल अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। कल तक ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी में जुटे अमेरिका ने उसे डिप्लोमेसी के जरिए मामला निपटाने का एक आखिरी मौका दिया है। ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का ऐलान किया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी को किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ईरान ने इस अमेरिकी एक्शन के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी देने तक का फैसला वापस ले लिया। और अब खबर यह है कि ईरान के कहने पर कुछ पड़ोसी देशों ने ट्रंप से हमला ना करने की अपील भी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, ओमान और इजिप्ट ईरान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो जितना हो सके युद्ध को टालने की कोशिश करें। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान पर वेनेजुएला जैसा एक्शन हो, लेकिन उनके अधिकारियों ने समझाया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अधिकारियों की बात मानते हुए उन्होंने ये आदेश दिए कि ईरान पर तुरंत एक्शन लिया जाए, लेकिन ईरान की ओर से प्रदर्शनकारियों को फांसी ना देने के फैसले के बाद पर्दे के पीछे से उसके पक्ष में बड़े कूटनीतिक कदम उठाए गए। इन कूटनीतिक कदमों की ही वजह से अमेरिका ने फिलहाल हमले का जो प्लान था उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया है, क्योंकि आप भी खबरें सुन रहे थे कि ईरान पर अब हमला करने वाला है, अमेरिका करने ही वाला है। इधर B-2 बॉम्बर्स की भी बातें उड़ने लगी, उधर से जो रिफ्यूल करने वाले विमान थे उसकी भी बात। दरअसल ईरान सरकार ने अमेरिकी हमले की स्थिति में सऊदी अरब, तुर्की और UAE पर अटैक करने की धमकी दी थी और ये कहा था कि अमेरिका ने अगर उस पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा और ऐसे तमाम सैन्य ठिकाने जो अमेरिका के UAE में हो, सऊदी अरब में हो, इन सब पर, तुर्की में हो, उस पर ईरान हमला कर देगा। यही बात काम कर गई। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कतर को धमकाया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पहला अटैक अल उदैद सैन्य बेस पर होगा और यह सैन्य बेस कतर में है। मिडिल ईस्ट के देशों को डर है कि ईरान अमेरिका को सीधे जवाब नहीं दे पाएगा और बदला लेने के लिए उन पर हमला कर देगा। अब देखिए, पिछले 48 घंटों के दौरान युद्ध को टालने के लिए सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो और इजिप्ट के अधिकारी लगातार वॉशिंगटन DC के संपर्क में रहे। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध के परिणामों के बारे में समझाते रहे। इन देशों का कहना है कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बड़ी गलती साबित हो सकता है। उनका हमला पूरे मिडिल ईस्ट के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। इन देशों का इशारा तेल की कीमतों, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने पर था, जिसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इन देशों ने जो चिंताएं जाहिर की हैं उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ध्यान से सुना और समझा, इसीलिए उनकी तरफ से ईरान पर हमले की चेतावनियां बंद हुई हैं। हालांकि एक दावा यह भी किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जो करवाना चाहते थे वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को मारा ना जाए और उनके ये इच्छा ईरान ने पूरी कर दी है। अब प्रदर्शनकारियों पर हमले कम कर दिए हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस युद्ध के फिलहाल टालने की एक वजह अमेरिका का डर भी है। अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर हमला करने के बाद उसकी ओर से सबसे बड़ा हमला मिडिल ईस्ट के 19 अमेरिकी सैन्य बेसेस पर होगा, जिसमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। और ये अमेरिकी बेसेस यहां पर कई वर्षों से अच्छे से संभाल कर और बनाकर रखे गए हैं। अगर उस पर चोट होती है, उस पर हमला होता है, तो फिर उसको वापस बनाने में एक नए सिरे से अमेरिका को नूरा कुश्ती करनी पड़ेगी। इसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों को एक डर यह है कि ईरान उनके तेल के कुओं पर हमला करेगा, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तेल के ये कुएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलन, उसके बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। सऊदी अरब हो, कतर हो, मिस्र हो, इन दोनों सभी की बातों को अमेरिका नजरअंदाज नहीं करता है। इन तीनों देशों के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं और इन देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में ईरान से भी सुधरे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जो है, खाड़ी देश जो है, वो अस्त व्यस्त हो जाए। अब आपको याद होगा कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में शांति बहाली के लिए कतर और इजिप्ट ने अमेरिका के साथ मिलकर प्रयास किए थे। इसीलिए इन देशों की अपील को अमेरिका भी शांति से सुनता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो किसी देश के दबाव में या चेतावनी को कुछ नहीं समझते हैं। ये तो आप भी समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों को सम्मान देने के लिए वो उनकी बातें शांति से जरूर सुनते हैं। और आजकल सऊदी अरब से तो खासा उनको लगाव हो गया है। आपने उनका पिछला दौरा देखा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका द्वारा युद्ध से कदम पीछे खींचना एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है।
ईरान मसले पर हुई यूएन की बैठक में अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को लेकर उसके सारे विकल्प खुले हैं, यानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो अमेरिका हमले से नहीं चूकेगा। यूएन में अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने तो यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मैन है, प्रदर्शनकारियों का नरसंहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के ये तेवर ईरान के लिए चेतावनी है, लेकिन इन चेतावनियों से ईरान के तेवरों में कोई बदलाव नहीं। ईरान के पूर्व आईआरजीसी चीफ के मुताबिक अगर युद्ध हुआ तो उनका देश युद्ध विराम कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईरान की तरफ से अमेरिका को यही संदेश है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो फिर लंबा चलेगा। अब देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें आज सबसे बड़ी बात यही है कि चेतावनियां दोनों तरफ से हैं और अपने चरम पर है।